वेलकम टू दी नुक्कड़ पॉडकास्ट पावर्ड बाय अकालिको नेचुरल। आज हमारे साथ है ऋषि जानी, जो एक एक्टर है और मॉडल हैं। हम उनके साथ आज बात करेंगे एक्टिंग के बारे में, फिल्मों के बारे में। ऋषि, मोस्ट वेलकम टू नुक्कड़ पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, वी आर वेरी ग्रेटफुल to have you here. Yes, आप यहाँ पे definitely. ऋषि के साथ मैंने काफ़ी काम किया, तो मैं सोच रहा था कि एक बार एक पॉडकास्ट ऋषि के साथ भी हम लोग कर लें। तो आज ऋषि हमारे साथ है, तो हम शुरू करते। ऋषि, आपका शुरुआत किस तरह से हुआ है? अगर फिल्मों में किसी को आना है, ठीक है, तो किस तरह से उसको जर्नी क्या होती है उसकी, मॉडलिंग जर्नी तो कुछ ऐसी है कि पहले ना मैं स्मॉल टाउन में रहता था, तो तब ऐसा था कि कुछ मतलब मॉडलिंग जैसा कुछ करना है। तो ऐसा सुना था कि इसमें बहुत पैसे मिलते हैं और काम भी बहुत कम करना होता है, तो तब ऐसा था कि कुछ करेंगे ऐसा। देन हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हुए। जब अहमदाबाद में आए तब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ पे अनुपम खेर एक्टर पेयर्स की ऑडिशंस हो रहे हैं IIM में, और वो न्यूज़पेपर में ऐड आई थी, गुजरात समाचार में आई थिंक आई थी। तो उसने मुझे बताया कि ऐसा है, तो फिर मैंने सोचा अच्छा चलो जाते भी ऑडिशन दे के आते हैं क्या चीज़ है, क्योंकि उस टाइम तक पता नहीं था कि एक्टिंग क्या होती है। तो मैं गया ऑडिशन में, तो वहाँ पे मुझे अनुपम खेर मिले, मतलब वो ही ले रहे थे मेरे। मतलब मैंने कभी किसी फिल्म स्टार को देखा ही नहीं था रियल में कि वो कैसे होते हैं, और वो बाहर ऐसे, और वो भी लीजेंड। जब मैं एंटर हुआ तो वो सिगरेट पी रहे थे। जब उसके बाद जाके मैंने उनको देख के फॉर्म भरा, फॉर्म भी ठीक से भरना नहीं आता था कि क्या लिखूँ मैं उसमें। तो उसके बाद ऑडिशन के लिए बुलाया। एक्टिंग तो कुछ आती नहीं थी, लेकिन वो लोग वो टेस्ट कर रहे थे कि आप में वो पैशन है, आप में वो स्पार्क है, आप करना चाहते हो कि नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा अगर तुम करते हो तो मैंने बोला कि 3 मंथ्स के लिए मैं छोड़ सकता हूँ पढ़ाई, चलेगा, मतलब मैं मैनेज कर लूँगा। फिर वहाँ जाके पता चला कि एक्चुअल में एक्टिंग क्या होती है। मतलब ये डिफरेंस अगर मैं बताऊँ तो पहले ऐसा था कि एक्टिंग को हम ऐसा समझते हैं कि हम फेक कर देते हैं, हम कुछ चीज़ जैसे गलत बोलना करना है, हाँ, गलत कर देते हैं किसी चीज़ को कि जो हम नहीं है। और वहाँ जाके पता चला कि ये उल्टी चीज़ है पूरी। आपको आप वो चीज़ हो, वो कैरेक्टर हो, आपको फील करना होता है, वो बिलीव करना होता है, तब एक्टिंग होती है। तो ये एक जर्नी थी, और एक्टर पेस से मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन उसके बाद भी मुझे पता था कि यहाँ पे ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप पूरा नहीं सीख सकते हो। इट्स अ जर्नी। हाँ, इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट डेस्टिनेशन। तो वो चालू रहता है। तो उसके बाद मैंने गुजरात में थिएटर किया, निमेश देसाई सर के साथ थिएटर किया, कर्तव्य सर के साथ किया, ओरोबोरोस में मैंने बहुत काम किया चिराग सर के साथ। और उसके बाद मैं पब्लिक ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ। आई विश करके जो गुजराती फिल्म रिलीज हुई मई में, तो उसमें मैं पब्लिक ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ था। मैं आई थिंक 12-12:30 बजे गया था ऑडिशन देने, और मैं 5:30 बजे बाहर निकला था। इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे, इतना क्राउड था ऑडिशन देने के लिए। तो ऑडिशन दे के मैं निकला, तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत सारी गुजराती फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, जहाँ पे मुझे लोग ऐसा बोलते थे कि ऐसा नहीं, कुछ एक्टिंग करके दिखाओ। अभी हम लोग क्या है, हम कुछ वो एक्टिंग स्कूल से जब निकलते हैं ना, तो वो मेथड एक्टिंग, रियलिज्म, ट्रूथ, ये सब चीज़ें दिमाग में होती है। तो वहाँ जाके तो वो लोग मेरा पूरा कचरा कर देते थे। मतलब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा टूट जाता था। मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं, मैं एक्टर हुई नहीं। वो लोग ऐसा कुछ डिमांड करते थे मेरे से। लेकिन यहाँ पे ऑडिशन लेने अभिषेक साहब बैठे थे और निधि मैम थे, तो उन लोगों का विजन अच्छा था। तो उनको लगा कि इसमें कुछ चीज़ है, तो मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उसके बाद मैं विपस्सना में गया था 10 डेज के लिए। तो इन बिटवीन मेरा भाई आता है, और मैं कुछ अलग ही जोन में था विपस्सना में। तो उन्होंने बोला कि आपका ऑडिशन में सिलेक्शन है। नहीं करना है मुझे ये 10 डेज कंप्लीट करना है। तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे समझाया, वहाँ जो विपस्सना में जो मेरे टीचर थे, उन्होंने बोला कि तुम्हें यहाँ आने का मौका फिर से मिलेगा, शायद तुम्हें वहाँ जाने का मौका फिर से ना मिले, यही मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया। तो मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि ये फिल्म करने के बाद मैं तुरंत 10 डेज का कोर्स कर लूँगा। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ से गया। मैं थोड़ा रुकूंगा इसमें। हाँ, एक्चुअली मुझे कॉल हर्ष का आया था। हाँ, ओके। हाँ, बोले ऋषि को ऑडिशन में पास हुआ और उसको बुलाना है। तो मैंने बोला नहीं, वो 10 डेज में गया है, अभी नहीं आ सकता बाहर वो पैक तो वो लोग सेंटर पे पहुंच गए थे, तो वो फिर डायरेक्ट। और ये चीज़ अभी देखो, एड्रेस मेंशन करना कितना इम्पोर्टेंट है। कि मेरा फ़ोन तो बंद आ रहा था, वो लोग मतलब क्या बोलूँ मुझे पता नहीं, वरना
मेरे जैसे तो हजारों लोग के ऑडिशन थे उनके पास, वो चाहते तो किसी और को भी ले सकते थे, पर वो एड्रेस ढूंढ के घर पे आए, और घर पे भी जो बंदा आया था उसने ऐसा बोला, मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि वो नहीं आएगा, वो तो मना बोल रहा है, तो उसने बोला नहीं हमारी उनसे बात करवाओ, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। कंफर्मेशन उनके सामने से वो बोलेंगे कि भाई नहीं आ रहा है, अच्छा हुआ उनकी फोन पे बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। फिर वो विपश्यना के जो टीचर थे योगेश भाई, उन्होंने बोला, उसके बाद में गया, और वहां जाने के बाद भी अलग स्टोरी है कि मैं उस जोन में था ही नहीं कि मैं एक्टिंग कर पाऊँ। वहां पे गया तो मैं कर ही नहीं पाया कुछ। फिर मुझे डायरेक्टर बोलते हैं कि यार तुम्हारा ऑडिशन मैंने देखा था, तुम इतना अच्छा कर रहे थे, अब मतलब क्या हो गया है तुम्हें? मैं वो जोन में से आया हूँ। हाँ, मैंने बोला कि एक काम करो, मैं कल सुबह आता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि अभी मैं बहुत, क्योंकि जब मैं निकला ना 3 दिन के बाद, तो मैं हॉर्न की आवाज भी बेयर नहीं कर पा रहा था, काफी शांत ट्रैफिक हो चुके थे सब। हाँ, बहुत शांत, बहुत अलग ही जोन में था मैं, बहुत इंट्रोवर्ट जोन में था। और एक्टिंग क्या होता है, आपको थोड़ा तो एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है। डेफिनेटली आपको जो फिर दूसरे दिन सुबह में गया, प्रिपरेशन करके गया, मैंने मोनोलॉग परफॉर्म किया, उन्होंने बोला डन, यस। तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद शुभारंभ है, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स है, एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है दक्ष करके, दक्ष पांडे, आप तो जानते ही हो, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम लोगों ने साथ में शॉर्ट फिल्म्स भी बहुत डायमेंशंस वाले। हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। ये एडिट हो सकता है। तो मतलब हम लोगों ने एक अच्छी शॉर्ट फिल्म की थी 2016 में, जो कैंस कॉर्नर में सिलेक्ट हुई थी। तो मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स, मतलब अच्छे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स भी किए, कमर्शियल थिएटर भी किया गुजराती, और मुझे इतना पता था कि यहाँ से अभी जर्नी मेरी बहुत लंबी जाने वाली, और अच्छा हुआ, जितना करता गया उतना समझ में आ रहा था कि अभी बहुत कुछ करना है, अभी और करना है, और सीखना है, और अभी तक कर ही रहा हूँ। अभी रिसेंटली मिला है कुछ आप? हाँ, रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है मैंने, जो शायद अमेज़न मिनी पे आएगा, हिंदी फीचर फिल्म है, और इसमें मैंने अपनी पर्सनालिटी से बहुत ऑपोजिट कैरेक्टर प्ले किया है। अगर आप कुछ बता सके उसके बारे में। थोड़ा नेगेटिव शेड है और बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर है। ओके, तो बस इतना ही बता पाऊंगा अभी, तो स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवील नहीं हो जाए, इसीलिए कि भाई अगर आप बता सके तो। हाँ, और एक्चुअली ये तो हुई, जैसे एक्टिंग में आप जैसे बहुत जो लोग एक्टिंग के लिए जो लोग देख रहे होंगे कि मुझे भी एक्टिंग में जाना है, करियर बनाना है, वो लोग ये देख रहे होंगे, ठीक है, तो उनको भी होगा कि यार ये एक बाय लक वाला है। हाँ, ये ऐसा लग रहा होगा। हाँ, बट क्या होता है कि जब एक्टिंग बनने का आप डिसीजन लेते हो और उसके बाद आपको पहला प्रोजेक्ट मिलता है, उस वक्त की ये जो जर्नी है वो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल होती है, या फिर आप किस तरह से उसको देखते हैं? नहीं, देखो दोनों चीज़ें हैं, फिजिकल मेंटल दोनों होती है, क्योंकि आप जैसे पहले तो इस स्ट्रीम में, इस फील्ड में आप करियर चूज करते हो ना, वहीं से आपका थोड़ा स्ट्रगल तो शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के कल्चर में हम रहते हैं। हाँ, वो जैसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं हम लोग के एक्टर बनने चला है, या तो राइटर बनने चला है, डायरेक्टर बन रहा है, क्या मतलब जॉब ले ले, बिजनेस कर ले। क्या लगता है कि तुम एक्टर बन जाओगे? कितने लोग ट्राई कर रहे हैं मुंबई में, हमारे सारी चीजें, मतलब हमारे वहाँ बोलते हैं हमारे वहाँ बोलते हैं वो गया था, देखो एक्टर बनने, अभी लारी चला रहा है मुंबई में लारी चला रहा है, ब्रिज के नीचे सोता है। हाँ, मतलब बहुत, मैं नाम नहीं ले सकता उनका क्योंकि वो भी देख रहे होंगे। तो वो ये होता है, वो सबके घरों में और सबकी सोसाइटी में इस तरह के लोग होते हैं कि जो आपकी जो पोटेंशियल होता है उस पर क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, और उसकी वजह से आपको अब सेटबैक करना पड़ता है। कभी कभी आपको उसकी वजह से लो भी फील होता है, और उसके बाद आपको एक बूस्ट मारते हैं कोई ऐसी चीज़ की वजह से, फिर आप उससे बाहर निकल जाते हो। तो ऐसे भी आपके साथ कुछ मतलब होता है। जैसे एक्टिंग कोर्स किया था तो उसकी फीस इतनी ज़्यादा थी कि पापा ने घर पे किसी को नहीं बताया था कि ऐसा मैंने कोर्स करवाया है, वरना उनके जो मतलब मेरे जो बड़े पापा वगैरह वो डांटते कि क्या इसमें इतने पैसे बिगाड़ो, लेकिन अच्छा वो एक्चुअली उसको इन्वेस्टमेंट कह सकते हो आप, कि उसके बेस पे ही मेरा सिलेक्शन हुआ था, ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि वहाँ से जो मैंने सीखा था वो एक्चुअली बहुत यूनिक था। जो आपको जैसे 100 लोग ऑडिशन देते थे उस टाइम पे, तो बहुत लोगों ने दिया था, तो उसमें से मतलब मेरा अकेले का ही सिलेक्शन था, एक ही सिलेक्शन था उस ऑडिशन में से, तो वो वर्थ था। मतलब मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि वो कोर्स करना वर्थ था। मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि एक्चुअली जब हम वो लव कैंपेन पे काम कर रहे थे, तब
अंकल ने मुझे पूछा था, मैं घर पे आया था तो बोले ये ऋषि कर रहा है एक्टिंग का, कि सही है उसका हाँ, होगा कि नहीं यार, वो डाउट उसका उसका मतलब वो कर पाएगा, मतलब क्या है उसका करियर, क्या है मतलब क्या लग रहा है। मैंने बोला डोंट वरी, वो करेगा, उसमें पोटेंशियल है, वो इसीलिए कर रहा है। और चीजें क्लियर नहीं होती ना, और जैसे इसमें वो भी है कि आप पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे। हाँ, वो उनको अभी मैं चिंता हूँ होती है ना parent, यार। मैं समझ सकता हूँ। उनके एक्सपीरियंस में नहीं उनका है वो। होता है, उनको नहीं पता है क्योंकि उनके लिए भी ये चीज नहीं है। नहीं। हाँ, नई चीज़ है। हमारे लिए तो नहीं है ही, पर उनके लिए भी नहीं, उनके लिए तो पूरा नया है कि ये क्या है, कैसे होता है, कैसे एक्टर बनते हैं, क्या होता है, कुछ उनको नहीं पता। कैसे कमाएगा, ये कैसे इतने खाएगा। सालों से उनको ऐसा नहीं होता है सब कि कुछ। 3-4 सालों से ट्राई कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, या हो रहा है तो बहुत थोड़ा हो रहा है। राइट। पर ऐसा ही होता है। पहले स्टार्टिंग में मैंने जब आई थिंक 2012 में मैंने एक्टिंग सीखी कि क्या होता है, मतलब वहाँ से मैं अपनी स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं कि वहाँ से शुरू किया। तो अभी कितना है, अभी हम 2024 है, में है। तो ऑलमोस्ट लाइक हाँ। 2008 मतलब 8 हाँ, इयर्स 8 years। 8 साल हो चुके हैं। तो अभी जाके मुझे कुछ ऐसा बोल projects सकते हैं कि फ्लो में काम मिल मिल रहा रहा है, है। ऐसा बोल सकते हो कि मैं अभी एडवर्टीजमेंट्स कर रहा हूँ, वेब सीरीज कर रहा हूँ, फिल्म्स कर रहा हूँ, गुजराती भी कर रहा हूँ, हिंदी भी कर रहा हूँ। तो अभी जाके वो फ्लो, अभी मुझे लोग पूछते हैं कि भाई मुझे एक्टिंग करनी है, मैं कब तक काम मिल जाएगा, कैसे शुरुआत करें। तो मुझे भी नहीं पता था कैसे करें। एक अभी ये कोर्स कर लिया तो ऐसा नहीं था मुझे काम मिलने लगा और मुझे मतलब बोल रहे हैं कि कैरेक्टर पे आ जाओ आप कर लो काम, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली और वो वो तो स्ट्रगल है। हर एक काम के अंदर ऐसा होता है, जो लीप ऑफ फेथ वाला जो फैक्टर रहता है, वो कि बिल्कुल, बिल्कुल वो है। आपको हमेशा रखना पड़ेगा। वो फेथ रखना के ही तरह पड़ेगा। से ही आप चलेंगे और फेथ बिल्कुल, के हिसाब क्योंकि से ही वो इसमें चलता होता है। जब मैं 10 ऑडिशन देता हूँ तो उसमें से शायद एक आध सिलेक्शन होता है, शायद। राइट। तो Definitely। आप बहुत सारे ऑडिशन दो। अभी मैं भेजता हूँ कि जैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते हैं कि ऑडिशन भेजो, ये करो, वो करो। तो हर चीज में हमें मैं ज्यादा होप नहीं रखता हूँ। और मैं अभी तो एक बेसिक फिलोसॉफी पे चल रहा हूँ कि मैं एक्टर हूँ, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अच्छा काम करना है। छोटा रोल है, बड़ा रोल है, लीड है, लीड नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो एक्चुअली मुझे बेसिक चीज ये है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपना Right। काम, और मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसमें मजा आता है। Right। ऐसा भी नहीं है कि मुझे दुनिया को कोई बड़ा मैसेज देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं, ये आपने जो बात बोली इसके हिसाब से मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि हर कोई आता है जब इंडस्ट्री में, जिसको एक्टर बनना है, तो वो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, या फिर वो जो हर एक को लीड एक्टर बनना है, एक होता है। हाँ। तो फिर वो अपनी जगह कैसे ढूंढते हैं? अगर आपको ऐसा पता हो, आपके एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा आपने देखा हो, या फिर तो हर कोई अपनी जगह बना लेता है कि फिर मूवीज के अंदर फिर लीड भी हो गया, साइड भी हो गया, फिर एक कैरेक्टर होता है जो कॉमेडी करता रहता है। तो हर एक में पहले तो सबकी यही होती है कि भाई आओ मैं लीड एक्टर बन जाऊँ, लीड एक्टर, तो वहाँ से वो जर्नी होती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस में रहा हो कि आपने किसी को देखा होगा भाई, और आप इसी इंडस्ट्री से हो, तो डेफिनेटली आपको पता होगा। इन्फ्लुएंस तो मैं बहुत सारे एक्टर्स से हुआ हूँ। स्पेशली हम लोगों ने डायमेंशंस की थी, तब मैं धर्मेंद्र सर से बहुत इंस्पायर्ड हुआ था कि जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से वो सीन को समझते हैं। और धर्मेंद्र सर है, जयेश मोरे है, और फिर प्रतीक भाई जो है, प्रतीक गांधी, उनको मैंने मतलब डायमेंशन में थोड़ा असिस्ट किया था समझने के लिए कि ये कैसे करते हैं। मैं खुद रोल कर रहा था एक, पर मैंने दक्ष को बोला कि मुझे असिस्ट करना है ताकि मैं समझ पाऊँ कि ये लोग कैसे काम करते हैं। हर्ष चाय के साथ भी काम किया था। तो मतलब मैं जितने भी अच्छे एक्टर से मिलता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी प्रोसेस क्या है, आप क्या सोच के करते हो, किस तरह से करते हो, सीन को कैसे प्रिपेयर करते हो। कुछ लोग होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली कर देते हैं, मतलब जो स्क्रिप्ट से बियॉन्ड चले जाते हैं, बाहर भी होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग स्क्रिप्ट में रह के ही अच्छी प्रिपरेशन करते हैं। जैसे हर्ष चाय से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि यार टेक्निकलिटीज को इतना ध्यान मत दो, वरना तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो उनकी बात सही थी। मैं बहुत कॉन्शियस रहता था कि अच्छा यहाँ पे कैमरा है, यहाँ चालू है, अब मैं ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं, लाइट मेरे से आ रही है, मैं अपने फ्रेम से बाहर नहीं चला जाऊँ, मैं डायलॉग बोल रहा हूँ तो अच्छा सामने वाले एक्टर का डायलॉग खत्म हो गया तभी बोलूँ, मैं लाइन्स नहीं काट दूँ उसकी। तो वो सारी चीज़ों को लेके कॉन्शियस नहीं रहना है, वो चीज़ उनसे सीखी। धर्मेंद्र सर से सीखा कि आप मतलब वो कितनी मात्रा में आप परफॉर्म करते हो, कैमरा में किस तरह से दिख रहा है, वो इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाना है। अगर आपको डायरेक्टर सजेस्ट कर रहा है कि अभी मुझे थोड़ा डाउन चाहिए इंटेंसिटी या इस तरह का है, तो वो चेंज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं हर एक एक्टर के पास से सीखता हूँ। ये मैंने 2-3 जो नाम ले लिए, बाकी मैं हर एक एक्टर से सीखता हूँ कि ये किस तरह से कर रहा है। मतलब जिसको मैं एडमायर करता हूँ, मुझे लगता है कि ये अच्छा कर रहा है, तो उनसे मैं सीखता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, आप किस तरह से काम करते हो।
कुछ लोगों के वॉइस बहुत अच्छे होते हैं, उनसे पूछता हूँ कि किस तरह से आपने ये वॉइस बनाया, कैसे आपने काम किया। कुछ लोग होते हैं जिनके डिक्शंस बहुत क्लियर होते हैं, और कुछ लोगों का ना ग्रेस बहुत अच्छा होता है। जैसे वो स्क्रीन पे आ जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार मतलब क्या बात है, कोई आया है जो धमाल मचा दिया। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इनका ग्रेस बहुत अच्छा है। शाहरुख है। आपको देख के हमको ये फीलिंग हाँ। आती है कि भाई हाँ। एक चार्म आता है ग्रेस स्क्रीन है। में। नहीं वो डेफिनेटली वो हमने देखा है, हमको हाँ। जो फील हुआ इसलिए। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम शुभारंभ देखने गया था, तब मुझे लगा था कि हाँ मतलब ग्रेस है। सो वो एक्चुअली ये जो भी बात हो रही है कि ग्रेस और ये सारी चीज़ें, बट वो निकलती है एक मतलब 100% डेडिकेटेड एक्टर बनने के बाद। बिल्कुल, इसमें आपको Right? वो कॉन्फिडेंस ही दिखता है एक्चुअली, है ना। तो जब डेडिकेटेड पर्सनालिटी बनना है, जैसे हमारी बात हुई थी कोई एक्ट प्ले करना था मेथड एक्टिंग में, हाँ। तो वो कुछ फीमेल वाला रोल था, तो उसमें से बाहर हाँ, तो हाँ, वो थोड़े हाँ। बता दो, तो जो ऑडियंस जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं या तो फिर उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो समझ सके कि किस हद तक आपको जीना है उस कैरेक्टर को। मतलब वही इसमें क्या होता है, एक चीज बहुत अच्छी है, जब आप बिगिनर होते हो ना, तो आप में जो पैशन रहता है ना, वो हाँ। पैशन हाँ। वो ना आपको सस्टेन करते रहना चाहिए, हाँ। क्योंकि वो आप ना वो इनोसेंसी चली जाती है, और एक्चुअली वो होनी चाहिए। तो जब हम लोग एक्टर प्रिपेयर्स में लास्ट में एक प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में आपको एक ड्रामा प्ले करना होता है। तो हम लोग बादल सरकार का एक हिंदी ड्रामा था बल्लभपुर की रूपकथा करके, तो स्क्रिप्ट पे हम लोग काम कर रहे थे। तो अभी हमारी बैच में 2 फीमेल्स थी, अब तो आपको तो पता है वो तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो उसमें कैट फाइट चल रही थी। तो अभी उसमें था कि 2 कैरेक्टर्स थे, एक स्वप्ना का था और एक छंदा का था। अभी छंदा का रोल ना थोड़ा वो हीरोइन टाइप का था कि उसके अच्छे सीन थे रोमांटिक, जिससे बहुत अच्छी लाइटिंग होने वाली थी, और भूपति जो लीड कैरेक्टर था, तो सबके ऑडिशंस चल रहे थे। तो मैंने भी ऑडिशन भूपति के लिए, क्योंकि सबको लीड तो करना होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना। तो मुझे भी लीड करना था, तो मैंने ऑडिशन भूपति का दिया। और जब सर ने कास्टिंग फाइनल किया, तो जो हमारे डायरेक्टर थे, जो हमारे मेंटर थे, जिन्होंने हमें पूरा 3 महीना एक्टिंग सिखाई, तो उन लोगों ने कुछ डिसाइड किया कि ये स्वप्ना करेगा, ये छंदा करेगी, और मेरा कोई कैरेक्टर, मेरा अभी तब तक डिसाइडेड नहीं था। तो फिर उन लोगों के बीच में कुछ फाइट हो गई। बोला नहीं, मुझे तो छंदा का ही करना, मतलब दोनों को हीरोइन वाला रोल करना था, हीरोइन की मम्मी का रोल नहीं करना। तो फिर सर ऐसे गुस्सा हो गए। फिर सर ने बोला अच्छा ऋषि को बोला। फिर सब बाहर चले गए, फिर मुझे बोला। फिर सर ने पूछा कि मैं जो बोलूँगा वो रोल करोगे? बोला सर आप तो माई बाप, आप भगवान, आप बोलो क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि स्वप्ना का रोल करोगे? ऐसा थोड़ा पॉज तो होता है ना कि आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हो अच्छा चलो लीड नहीं, सेकंड लीड तो मिल जाएगी, कुछ मेल का कैरेक्टर मिल जाएगा। सपना तोड़ दिया तो सपना का नाम लेके फिर उन्होंने बोला कि स्वप्ना का रोल कर लोगे? मैंने बोला सर आप बोलो तो मतलब कर लूंगा मैं। बोला आप थोड़ा साथ दे देना, क्योंकि फीमेल कैरेक्टर प्ले करना तो आप एक बीइंग मेल फीमेल कैरेक्टर। और उस टाइम पे अच्छा था कि मैं बहुत पतला था और मैं गोरा चिकटा तो पहले से ही है। तो मैं ना लड़कियों वाले फीचर में बहुत अच्छे फिट हो रहा था। तो उन्होंने बोला इसको साड़ी वाड़ी पहनाओ, इसका थोड़ा मेकअप करो, तैयार कर दो। हाँ, और इसके थोड़े हेयर, और लंबे बाल भी थे उस टाइम पे। बोले इसके हेयर को थोड़ा ब्रश मार दो, वाइटनर से थोड़ा वाइट कर दो, ताकि थोड़ा हम कैरेक्टर को देखे कि किस तरह से दे सके। फिर उन्होंने थोड़ा मुझे रेडी किया, बोला हाँ चलो तुम कर रहे हो, हम लोग अब इसके ऊपर काम करेंगे। और एक्चुअली ऐसा हो गया जितने भी शोज हम लोग कर रहे थे, तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सारे लोगों को पता नहीं चला था, और सच में बहुत सारे लोग बहुत सरप्राइज थे कि जब शो खत्म हो रहा था तो वो लोग जब सर अनाउंस कर देते कि ये जो कैरेक्टर प्ले किया है स्वप्ना का वो लड़की है, मतलब सॉरी वो लड़का है जिसने लड़की का कैरेक्टर प्ले किया, तो लोग बहुत सरप्राइज होते थे। राइट। और उस टाइम पे मुझे इतना बूस्ट मिला क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग था। और उस टाइम पे मजा आता था, उसमें क्या होता था अरे हम कर लेंगे, पर मेहनत बहुत की थी मैंने, और उस साइकी को मैंने समझा था कि एक फीमेल होना क्या होता है। मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया था, बहुत फीमेल्स जो होते हैं ना 30, 40, 45 जो एज थी चंदा की 45, 50, तो उस एज की बहुत सारी फीमेल्स जो मेरी आजू बाजू में थी उनको मैंने बहुत ऑब्जर्व किया था कि ये लोग क्या बोलते हैं किस तरह से। और हमें ये भी बहुत अच्छे सिखाया गया था कि इसमें क्या होता है कि आप हर एक को ऑब्जर्व करो, क्योंकि हर एक इंसान एक अलग कैरेक्टर है अपने आप में। उसकी अलग साइकोलॉजी होती है, उसका अलग फिजिक होता है, फिजिक की उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से होता है हर एक का, आप देखोगे ना
सबके अंदर एक कोई एनिमल की परछाई होती है, एक Right. एसेंस होता है हर एक एनिमल का, और सबकी एक अलग बॉडी लैंग्वेज होती है। तो उस वो पर्सनालिटी को, जैसे हम जानते हैं लोग, कोई लोग चल के आते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं जो लोग साइकोलॉजी में, या जो लोग बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर लेते हैं बॉडी Right. लैंग्वेज को, वो लोग समझ जाएंगे कि ये किस तरह का इंसान है, क्योंकि एक्चुअली और वो सारी चीजें ही डेप्थ में करनी होती है एक्टिंग में। Right. जब आप एक कैरेक्टर को प्रिपेयर करते हो कि आपको कैरेक्टराइजेशन करना है, मुझे ये प्ले करना है, तो वो सारी चीजें मैंने उसमें की थी और मुझे बहुत मजा आया था। उस टाइम पे वो फीलिंग्स भी आई थी कि फीमेल्स की फीलिंग्स क्या होती है, वो भी Right. कुछ हद तक मैंने फील किया था, और मैंने सर को बोला भी था कि ये ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ। तो मतलब खत्म होने के बाद भी तो बोला एक काम करो, जाओ, मतलब छोड़ दो एक्टिंग को थोड़ी। शो खत्म होने के बाद हाँ, मतलब अब- छोड़ दो, कुछ मत सोचो, हमें कुछ नहीं करना है, अब तुम अपनी जिंदगी जो क्या अच्छा लगता है। मैंने बोला मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, फिल्म्स देखना, करो, अब अपनी लाइफ जियो ऐसे, मतलब किसी चीज में स्टिक मत रहो। अब हो गया ना, ये खत्म हो गया, छोड़ दो। मतलब फीमेल वाली फीलिंग्स आने वाली थी। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा फील किया था मैंने। हाँ। तो मैं भी डरा था कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कैसे तो मैं होना लड़का चाहिए, ही तो मेथड एक्टिंग का ये लेवल हो जाता है थोड़ा। होता है। जयशंकर सुंदरी मुझे याद आ रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये हाँ। व्यू है कि ऐसा लिबर्टी और ऐसी फीलिंग्स कैरेक्टर में काम करने में फिल्म में भी आप कर सकते हो, पर उतना आपको स्कोप नहीं मिलता। नहीं मिलता। जैसे थिएटर में क्या आप एक महीना एक ही कैरेक्टर के ऊपर काम कर रहे रहे हो, हो। आपको वो स्कोप मिलता है कि आप जब आ रहे हो तो मैं जैसे ही आता हूँ तो मैं ऐसे पूरा अपने जोन में ही हूँ कि किसी से उतर जाता इतना- है पूरा कैरेक्टर में, हाँ, इनफ वो- टाइम मिलता है आपको हाँ, जीने अभी का क्या वो होता है, लाइफ वो थिएटर में था, अभी फिल्म में क्या होता है, टेक्निकलिटीज बहुत सारी होती है। जैसे हम लोग पहले सीन शूट कर रहे हैं, वो क्लाइमैक्स का है, हाँ हाँ हाँ। तो वो अलग फिल्म में अलग इंटेंसिटी मुझे सोच के रखना पड़ता है। अभी जब हम लोग बाद में शूट कर रहे हैं, वो फर्स्ट वाला सीन होगा, उसके बाद तुरंत कर रहे हैं कोई नॉर्मल सीन है, बहुत सॉफ्ट है, जो पहले किया था बहुत हार्डकोर सीन था जिसमें बहुत वायलेंस किया है, आते बहुत पूरी इंटेंसिटी जिसमें पूरा खत्म हो जाता है। अभी थिएटर में क्या होता है, आपको एक फ्लो मिलता है कि स्टार्टिंग से शुरू होते ही एंड तक एक फ्लो खत्म मिलता है। करेंगे। राइट। ये जो हम बात करते हैं, बच्चे गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम्स की, या फिर कोई दूसरी फील्ड पकड़ ली, कुछ भी क्रिएटिव काम करते हैं, तो हर एक बार वो सिक्योरिटी की सेंस रहती है कि भाई बैकअप क्या है आपका, प्लान बी क्या है, या फिर जो सिक्योरिटी कहाँ से मिलती है। तो ये एक्टिंग के फील्ड में पर्टिकुलरली ये सिक्योरिटी कैसे रहती क्योंकि ये अनसर्टेन अनसर्टेन है पूरा का पूरा, कैसे पूरा, करेंगे क्या करेंगे। जैसे बोला आपने कि भाई कब काम मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं कैसे मिलेगा पता नहीं है। तो ये चीज़ ना मेरी बहुत बहुत पहले से क्लियर थी कि, और मैं ऐसा मतलब बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए, रखना ही चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि जब बैकअप प्लान नहीं होता है ना, तो क्या होता है कि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जब बैकअप प्लान नहीं है, मतलब आपका अर्निंग नहीं है ना, तो आप बहुत क्या कहते हैं आपको, मतलब बहुत डेस्परेट हो जाते हो, और जब आप बहुत डेस्परेट होते हो ना, आप गलतियाँ ज़्यादा करते हो कि अभी बैक मुझे टू बैक कमाना है, मैं पैसा किसी ने चाहिए। ऑडिशन के लिए कॉल किया, मैंने ऑडिशन भी दिया, मैं कॉल करता रहूंगा कि आप अभी कुछ आया क्या कि नहीं हुआ, रिजल्ट। कैसे वो आपका काम नहीं है, आपका काम है पेशेंस दे करो, बैठे Wait रहो, करो, yes. होगा सिलेक्शन तो कॉल आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। अभी क्या होता है, जब आप ये गलती करते हो ना, तो कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर आपकी गलत इंप्रेशन पड़ती है, हाँ, वो फॉलोअप ले रहा है मेरा। हाँ, कि ये फॉलोअप ले रहा है मेरा, या तो ऐसी गलती आप करने लगते हो। जब बैकअप प्लान होता है तो आप शांति से क्रिएटिव काम चूज करते हो, जो भी करना होता है अच्छे से करते हो। राइट। तो मैंने एज ए ग्राफिक डिजाइनर अपना फ्रीलांसिंग चलाने का प्लान ढूंढा था उस टाइम पे कि मुझे ऐसा कुछ करना है एक्टिंग के साथ में, तो मैं क्या कर सकता हूँ जो उसके साथ में भी मैं कर पाऊँ, तो दोनों चीज़ मैनेज हो जाएगी। राइट तो बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए। राइट। और ये प्लानिंग्स ऑफ कोर्स जो लोग कर रहे हैं, अभी बैकअप प्लानिंग के साथ जो एक्टिंग में आएंगे, उसके बाद एक दूसरा स्टेप होता है जहाँ पे आपको अर्निंग हो रहा है फिल्म से, और फिल्म से ज़्यादा आजकल अर्निंग हो रही है एंडोर्सिंग से। हाँ। चीज़ों को एंडोर्स करना, yes, advertisement कर रहे हैं। जैसे SBI को किया है, या तो फिर अभी पास का ऐड है, हाँ। फिर कौन सा अभी दूसरा कुछ Startup India का स्टार्टअप इंडिया का किया है। एम्बेसडर है, तो अभी अकाली को नेचुरल का भी एम्बेसडर है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो ये पूरा जो होता है, राइट, क्योंकि ये अभी सबसे बड़ा एक अट्रैक्शन पॉइंट है, क्योंकि सभी को ये ऐसा है कि एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बन के एक बड़ी ब्रांड को एंडर्स करना और बड़ी ब्रांड के साथ जुड़ जाना, और फिर उसके बाद आपका सिक्योरिटी एकदम एक सिक्योर लेवल पे आ जाता है और फेम भी बना रहता है। तो वो कैसे अप्रोच करना होता है, किस तरह से होता है? सेम प्रोसेस है। जो प्रोसेस फिल्म मिलने के लिए है या और कोई काम मिलने के लिए, सेम प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, मैंने बहुत छोटी एड से शुरुआत की थी, जो लो बजट में बन जाए उसमें, और जैसे जैसे इनमें क्या, इसमें ये मेन चीज़ है कि आप काम करते जाते हो ना, उसी के ऊपर से आपको काम मिलता है। अभी आप देखो, जैसे
SBI की एड मुझे मिली थी, हाँ। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो मैंने एक वेब सीरीज की थी उससे पहले, उसमें जो मेरे कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे हाँ वो उनको किसी ने पूछा था कि मुझे ये कास्टिंग करना है तो कोई अच्छा एक्टर आप सजेस्ट करो, उन्होंने मेरे नाम सजेस्ट किया, ठीक है। अब मैंने ऑडिशन दिया, अभी वो जो वेब सीरीज मिली थी ना वो भी किसी और के रेफरेंस से मिली थी, अच्छा। वहाँ भी किसी ने मुझे मेरा सजेशन दिया था कि ये एक अच्छा एक्टर है, आप अभी उनके साथ भी मैंने एक ऐड की थी। अच्छा तो ये लिंक है, इसमें क्या होता है, आप अच्छा Relationship- काम, यस, आप अच्छा काम करते रहो आपको मिल जाएगा, और अच्छा एड्स में क्या होता है आपको पैसे अच्छे मिलते हैं। हाँ वही मैं वही फोकस कर एज एन रहा एक्टर वो फायदा ज्यादा है, ज्यादा है। फेम मिलता है वो तो अलग ही है आपको। हाँ। जब आपकी टीवी से ऐड होती है तो आपको लाखों लोग देखते हैं, हूँ। हाँ और जब मेरी 2-3 एड्स रिलीज हुई तब मुझे पता चला कि अच्छा इसकी रेंज कितनी बड़ी कितनी है, बड़ी है, yes, कितने definitely। लोग देखते हैं, राइट, मतलब आपको नहीं पता होता कि आपका काम कहाँ कहाँ पे दिख रहा है। दिख रहा है। और मुझे तो अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैं इतना ज्यादा फॉलो भी नहीं लेता हूँ कि ये कहाँ पे हो रहा है, हाँ, कहाँ पे कहाँ पे रिलीज हुआ है, क्या release चीज है, क्योंकि Right. तब तक आप लगे रहते हो कि दूसरा काम कहाँ से कहाँ मिल से जाए, आएंगे, yes। राइट। कि और क्या कर लूंगा, या जो कर रहा हूँ मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो उसके ऊपर फोकस होता है। हाँ, और ये और एक्टिंग इसका बेसिक सोर्स यही है कि आप मतलब काम करते रहो और अच्छे लोगों से जुड़ते रहो, रिलेशनशिप और मेंटेन। रिलेशनशिप आप अच्छे, देखो इसमें क्या होता है, आप अच्छे इंसान बन के डाउन टू अर्थ होके काम करोगे ना तो रिलेशनशिप अपने आप हो जाएगा हो अच्छा। जाएंगे, तो yes, अच्छा definitely। इंसान, और मन अच्छा रखो, सबके लिए इंटेंशन अच्छे रखो। हाँ तो ये जो चीज़ है। मन अच्छा रखो, अच्छा इंसान बनो और सबके लिए अच्छा करो, ये तीनों चीज़ करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आजकल एनिमल जैसी मूवीज़ के मतलब माहौल में, मतलब सोसाइटी के माहौल में अगर आप अपने आप को बचा कर रखते हो इस बदियों से, तो आप कैसे अपने आप को इस तरह से बचाते हो, क्या है आपका मैं फंडा? विपस्सना मेडिटेशन करता हूँ, अच्छा। और ये मुझे अच्छा प्रोटेक्टेड रखता है। और ये सबसे अच्छी चीज़ मेरे साथ ये हुई है कि मैं जहाँ पे गया हूँ ना मुझे बहुत अच्छे इंसान मिले। जैसे 10 में से एक आधा तो ऐसा होता है, अभी हर जगह पे होता है, वो अपने कहते हैं गांव होता है तो मुझे जब मैं गुजरात इंडस्ट्री में एंटर हुआ ना तो मुझे बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला। जब मैंने आई विश्व शुभारंभ फिल्म की ना, बहुत अच्छे को एक्टर्स मिले, बहुत अच्छी टीम मिली, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले, बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स मिले जिन्होंने फिर मुझे अच्छा गाइड भी किया। राइट। वो अभी बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम मेंशन नहीं करूंगा, पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। उन्होंने, जब मैं शुभारंभ के प्रीमियर में था ना, तब मैंने उनको इंटरव्यू में पूछा कि सर आपको कैसी लगी। मैं उनको खुद को बहुत एडमायर करता हूँ एज ए क्रिएटिव पर्सन, बहुत अच्छा। तो उन्होंने बोला कि यार तू जो थिएटर कर, तू अभी थिएटर कर, अभी मतलब उनका कहना था कि अभी तो थोड़ा कच्चा है। तो इस बात को ना दो तरीके से आप ले सकते हो, एक ईगो पे ले लो तो नहीं भाई मैं तो बहुत अच्छा है, क्या ठीक है वैसे तो बोलते लोग बोलते रहेंगे। दूसरी चीज आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप उनको सीरियसली लोगे। राइट। तो एक्चुअली में उसके बाद मैंने थिएटर शुरू किया कि मुझे अभी तो बहुत कुछ सीखना है, मैं कहीं पे अभी बहुत कच्चा हूँ। सो मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड लेके के करते रहो काम, और अच्छे इंसान बन के काम करो। हाँ तो मतलब है कि समय का नारा लगे रहो। एक्टिंग अगर एक्टर बनना है तो बहुत सारी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो अपने सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको कास्टिंग एजेंसी से मतलब अप्रोच करना पड़ेगा, और उसके बाद जो थर्ड होता है वो है एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको लोग रिकमेंड करें। बिल्कुल। तो अगर अच्छा एक्टर बनते रहो, अपने क्राफ्ट पे काम करते रहो। दूसरा, अच्छे लोगों से, मतलब जहाँ पे भी आप काम करो ऐसा काम करो कि लोग आपको याद रखे। इस तरह से नहीं कि आपकी उसकी बहुत तारीफ करो, ऐसे नहीं ये कैमरा के सामने बहुत अच्छा कर लेता है, इतना भी याद रखेगा ना। मैं जब एंटर हुआ ना इंडस्ट्री में, मैं किसी को नहीं जानता था, ना मुझे कोई जानता था। जो थोड़ा बहुत मैंने आज तक किया है वो काम के ऊपर से काम मिला है। एक अच्छी एक्टिंग, एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा इंसान और ये रिलेशनशिप, तीनों चीज़ बनकर आपको एक ऑर्बिट में ला देती है जो आप कभी नहीं नीचे करोगे। अभी जैसे रिलेशनशिप में ना, मैं वो ऐसा नहीं है कि मैं सबको कॉल करते रहता हूँ, गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजता हूँ, मैं बिल्कुल बुरा हूँ उसमें। हाँ, इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर। जैसे हम अच्छे दोस्त हैं, हम लोग कभी कभार 3-4 महीने में एक आध बार बात कर लेते हैं, पर जब मिलते हैं तो अच्छे से ही मिलते हैं। तो उस तरीके का मैं इंसान हूँ। जब मैं गुफा में चला जाता हूँ तो मैं नहीं दिखता हूँ बहुत, जो काम होता है मिलता है तो वैसे रिज्यूम होता है अपना। तो ऋषि भाई, एक्टिंग करते करते जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि एक बार आप कैरेक्टर में इतना घुस गए कि फिर आपको वहाँ से थोड़ा टाइम ऑफ लेना पड़ा, डिस्ट्रैक्शन लेना पड़ा। तो रियल लाइफ में, एज इन पर्सनल लाइफ में, तो ये एक्टिंग है जो आपका एज अ करियर आपने चूज़ किया है, तो आपकी पर्सनल लाइफ पे कैसे अफेक्ट करता है, कैसे कैसे तरीक़ों से,
और कितनी उसकी इंटेंसिटी ये रहती कहना है। ये चाहता है जैसे कपिल शर्मा को बोलते हैं आप एक जोक सुनाओ वैसे कोई बोलता है एक्टिंग करके दिखाओ। हाँ बोलता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कुछ एक्टिंग करके दिखाओ ना, फिर मैं देवानंद उनको क्या वाली- समझाऊं? हाँ, वो वाले क्या- डायलॉग्स तो मैं नहीं बोल सकता कि दूध मांगोगे हाँ खीर कितने देंगे। आदमी थे और सब तो उतना आता नहीं है मुझे, मैं अच्छा भी नहीं हूँ उसमें। स्वागत नहीं करोगे हमारा। ऐसा लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा करके दिखाओ, पर ऐसा करके नहीं दिखा सकते क्योंकि वो पूरा प्रोसेस है। जैसे गाना गाते हो तो आप कुछ 2-4 लाइंस गा के दिखा सकते हो, डांस करते हो तो Acting कुछ is music- आप डॉक्टर को थोड़ी बोलते हो भाई डॉक्टर Injection ऑपरेशन करके करके दिखा, दिखाओ। लाओ खोलो यार। हाँ क्योंकि ऐसे उसमें थोड़ी प्रोसेस बोलते होती है ना, उसके हाँ। लिए बहुत सारी चीजें। अभी मुझे भी बोलेंगे तो मैं बोलूंगा लाओ डायरेक्टर लाओ, हाँ। स्क्रिप्ट हैं। लाओ, कैमरा लगाओ, यस, हाँ लोकेशन थोड़ा सेट सेटअप करो। दे दो, कुछ नहीं तो एक कैमरा दे दो और एक स्क्रिप्ट तो दे दो, दे दो। कुछ भी नहीं तो एक स्क्रिप्ट दे दो, तो मैं मोनोलॉग परफॉर्म करके दे दो ऐसे। और मैं सबसे पहले उसको ना चेक दे दे तो भी एक्टिंग करके दिखा। और एक्टिंग तो मतलब- ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, पर क्या होता है जब कुछ शूट में से मैं घर पे जाता हूँ ना तो मेरा कुछ जोन अलग हो जाता है, तो घर वाले ऐसा बोलते हैं कि भाई क्या है ऐसे कुछ, हाँ कुछ हो क्या गया है कुछ बात जोड़ करो, गया। अलग ही थोड़ा डिफरेंस होता है। मतलब वो डिफरेंस आता है हाँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बहुत जोन में चला जाता हूँ, डिप्रेशन में, ऐसा बट कुछ वो नहीं कैरेक्टर होता। जो पर्टिकुलर पर हाँ, थोड़ा कैरेक्टर का थोड़ा इम्पैक्ट। अभी आप इंसान हो, आप किसी चीज को बिलीव करके फील करते हो, तो वो जो फील करते हो ना वो आपकी मेमोरी में तो रहता है कहीं ना कहीं। राइट। तो आपने जो फील किया है वो आपको तो पता है कि आपने ये फील किया है, और जब तक आप फील नहीं कर रहे हो कैमरा में दिखेगा नहीं, राइट। तो वो फेक लगेगा। तो वो जो चीज आप फील करते हो सिंपली आपके मेमोरी में रहती है, तो Right. आपको याद होता है कि ये फीलिंग क्या होता है। दूसरी चीज एक्टिंग से, जैसे आप बहुत अच्छे मतलब बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स आप स्क्रिप्ट में देखते हो, डायरेक्टर का विजन देखते हो, उसका इमेजिनेशन देखते हो, तो आपको भी पता चलता है कि ऐसे ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है, ऐसे लोग भी होते हैं। अभी जैसे हम लोग थिएटर करते थे ना, तो एक बंदा था जो यूपी बिहार से था, तो उसने मुझे बोला कि यार तुम लोगों ने लाइफ नहीं देखी है उतनी, मतलब गुजरात में आप इतने सेफ कल्चर में हो कि आपने वो सब paradoxes, देखा ही नहीं वो है। जो paradox होता वो है। लोग जब बात करते हैं ना कि वो कोई आपके सर पे कट्टा, गन रख बंदूक देता रख है, दिन दहाड़े आपका पॉकेट मतलब आपके पॉकेट में से पर्स ले लेता है, हाँ, आपको कुछ ना कुछ निकाल लेता किसी है, को भी मार देता कहीं है। पे भी। वो उन लोगों ने देखा, बोला तुमने लाइफ देखी नहीं है, तो वो सारी चीजें मतलब बाजू वाली गली का लड़का उठा लेके वो कहीं ना कहीं आपको फिल्म्स में से या थिएटर में से आपको जानने को मिलती है कि ऐसा भी होता है life होता में। है। मतलब थोड़ी प्रोटेक्टेड सोसाइटी में रहकर सारी हाँ, चीज़ों को अनुभव हाँ। करना मतलब पॉसिबल नहीं होता। हाँ पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि लेकिन पता है दैट इज बहुत गुड थिंग। बहुत सारे एक्टर्स है अभी जो हाँ। बहुत रीच एक्टर्स है जो बहुत हाँ, वो cutie सिल्वर pie। स्पून के साथ आते हाँ। हैं, और तो वो लोग वो सारे कैरेक्टर्स करने में थोड़ा डिफिकल्टीज इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि देखा नहीं है आप लोगों ने, फील ही नहीं किया कभी कैसा हाँ, वो होता उन है। लोगों ने देखा है सब कि अच्छा किसी को मार देना, मर्डर होते हुए देखा है कभी? हाँ। मैंने बोला मैंने नहीं देखा, मैंने देखा है कैसे होता है। अपने को नहीं देखना है। तो हम लोग तो मतलब इतना बेनिफिट होता है कि जिन लोगों ने देखा है ना, हाँ तो वो अच्छे से जानते हैं कि वो कैसे होता है। हम लोग को इमेजिन करना पड़ता है, वो फील किया हो ना उसने, उसको पता है कि भाई डर का माहौल कैसा बनता है, उसको अंदर उसको क्या फील इमेजिन होता नहीं है करना पड़ता, उसने देखा हुआ है। अच्छा उसने वो उसको फीलिंग पता है। वो वही जी रहा है। हाँ, अभी जैसे दक्ष के साथ मैंने जो शॉर्ट फिल्म्स की है, तो उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते थे, पर उस टाइम पे उतना कैरेक्टराइजेशन पे शायद आप फोकस नहीं करते थे, लेकिन कुछ चीजें तो आपको फील करनी पड़ती है तभी दिखती है, वो तो है। तो ऋषि से हमने काफ़ी बात कर लिया, हाफ एन आवर हो चुका है ठीक है। सो हम इसको कंक्लूजन पे लेके जाते हैं, हाँ। ठीक है। तो हमने बात किया फिल्मों के बारे में, एडवर्टाइजिंग के बारे में, और आपको अगर एक्टर बनना है तो कहाँ से किस तरह से आपको अपनी लाइफ को इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ें। और सबसे पहले आपको लड़ना है विरोध पक्ष से, जो आपके घर में या तो आपकी सोसाइटी के आपकी बाजू वाला जो बोल रहा है एक्टर बनना निकला है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपको करना पड़ेगा। देन आप एक एक्टर बन पाएंगे। अगर एक्टर नहीं बन पाए तो आपको बैकअप प्लान लेके चलना है, लेकर आपको चलना एक है। होना चाहिए। और अगर आपको एक्टर बनना है, हाँ। आपको अच्छा काम करना है, तो अपने क्राफ्ट पे काम करते रहो। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक्टिंग करते ही कर सकते हो, आप लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हो, आप लोगों को समझ सकते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आप समझ के, बट आई थिंक यस ह्यूमन साइकोलॉजी, हाँ, तो वो तो हर वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं आपको भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या Right, चीज़ right. है, मैं खुद को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। Right. तो वो सब चीज़ें कर सकते हो। उसके साथ में थिएटर करो, और कास्टिंग डायरेक्टर्स को फॉलो करते रहो। ऑडिशंस आ रहे हैं तो उसमें आप ऑडिशन भेजो उनको, अच्छी प्रोफाइल बना के रखो, एक अच्छी सी अपनी क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो तो है ही, पर वो शोरील बना के रखो। मैंने खुद ने नहीं बनाया, पर मैं एडवाइस दे रहा हूँ।
मैं खुद भी बनाने सोरिल अभी दक्ष कैंसर लेकर आया हाँ, सोरिल वाला, मतलब वो सब foreign में करते वो रहो चला। और लगे रहो अपने क्राफ्ट पे काम यस, करते रहो। समय का नारा लगे रहो। लगे रहो। यही है आज का मतलब पॉडकास्ट को, जो तो लगे बस रहो, हमें बस- देखते रहिए और सीखते हाँ, रहिए। एक्सप्लोर करिए, बातें करिए और तर्क करिए। तर्क से चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। आई थिंक यही है आज के पॉडकास्ट का सार। और मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में किसी और फिल्मी हस्ती के साथ। दैट विल बी माइट दक्ष once जो again, हमने because- दक्ष जिसको मैंने दो भाई तीन का बार नाम mention लिया, किया हाँ जी। intentionally Yes. कि मैं थोड़ा ऐसा क्राफ्ट बना yeah, thank you so much for watching. Thank you.